हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान दर्पण। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर जो था 10th क्लास का। आज आप देख रहे हो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके आ जाते हैं सेक्शन फॉर्मूला से भी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान दर्पण। मैं आपका अभिषेक सर। कैसे आप लोग, एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है? कल हम लोगों ने क्वेश्चंस किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर। आज आप देखोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही चैप्टर है 7.2 एक्सरसाइज से पहले जो आपका फार्मूला है, इसका नाम है आपका सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला के ऊपर आज क्वेश्चन देखेंगे। इसके बारे में देखते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं सेक्शन फार्मूला को। तो स्टूडेंट्स, आज देखते हैं सेक्शन फार्मूला कि सेक्शन फार्मूला होता क्या है, उसको अप्लाई कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखो, एक लाइन सेगमेंट है, इसके पॉइंट दे रखे ए और बी। इसका अपना कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, और कहीं भी कोई पॉइंट है इन्हीं के बीच में कहीं, इसका नाम है P और इसके कोऑर्डिनेट्स है x और y। इनको डिवाइड करना रेशियो m1 रेशियो m2 में। तो ऐसे में अगर मुझे P का x निकालना है तो फॉर्मूला बन जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 और डिवाइड में m1 प्लस m2। m1 को x2 से मल्टीप्लाई कर दो, m2 को x1 से मल्टीप्लाई कर दो। वही अगर आप y की बात करेंगे निकालने का, m1 y2 m2 y1, m1 को y2 से, m2 को y1 से, नीचे m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला ही सेक्शन फॉर्मूला है आपका, जो आप 7.2 में अप्लाई करोगे। एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा, आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके जितने वहां से क्वेश्चन उतने वहां से आपको मिल जाएंगे अगर आपने सही से फॉर्मूला पुट किया है और कैलकुलेशन ठीक करिए। कैलकुलेशन में ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई है और ऐड है, और अगर डिवाइड हो रहा हो डिवाइड है, नहीं था कोई पर छोड़ देना। सेक्शन फॉर्मूले में ही आप देखो, अगर डिवाइडिंग वाला जो पॉइंट है एग्जैक्ट इनके बीच में हो, x1 y1 x2 y2, एग्जैक्ट इनके बीच में, इट मीन्स 1:1, मिड पॉइंट हो गया। ये है वही सेम चीज, बस ये रेशियो 1:1 का हो गया। ऐसे केस में आप P का x निकालोगे तो फॉर्मूला हो जाएगा इसका x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। P का y निकालेंगे y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। इस तरीके से आप निकालोगे तब जब आपका रेशियो दे रखा होगा 1:1। अभी ये क्वेश्चन भी कराऊंगा कि 1:1 क्वेश्चन ये फॉर्मूले में नहीं मेंशन भी नहीं कर रखा होगा, फिर भी आप पहचान जाओ कि इसमें उसका जो रेशियो है 1:1 दिया गया है। देंगे नहीं, आपको समझना है कि 1:1 ही दिया गया है। हाँ जी बच्चों, तो आपका अगला क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। सबसे पहले क्या करना है, एक रैंडम सा लाइन बना लो आप, इसमें आप A और B, इसका पॉइंट 4 -3, इसका पॉइंट 8 और 5, कोई पॉइंट है P का x और y रख लो, और इनका जो रेशियो है 3:1 दिया गया आपके एग्जाम में, या आपने अपने माइंड मैप बना लिया। अब आप देखो P का x निकालने के लिए भी हमने क्या सीखा था, m1 x2 यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाई 8, m1 x2 और m2 x1 मल्टीप्लाई कीजिए, 3 मल्टीप्लाई में 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई में 4, नीचे आ गया आपका 3 प्लस 1, 8 इंटू 3 24 प्लस में 4 डिवाइडेड बाय 4। अब ऐसा नहीं करना कि सर यहां से यहां काट दिया, बिल्कुल नहीं कटेगा ये, पहले ऐड कर दो इनको, 28 डिवाइडेड बाय 4। मैंने इसलिए बोला, कुछ बच्चे ऐसा कर देते सर 4 से 4 को इसे आपने काट दिया, ऐसा नहीं होगा। अभी ये 4 के टेबल में आता है 7 पे आ गया।
फिर मुझे P का Y निकालना है, तो आप वही सेम फॉर्मूला पढ़ा था M1 Y2, तो 3 मल्टीप्लाई में 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई में -3 और डिवाइड में आपको M1 प्लस M2 रहेगा। 15 -3 डिवाइड बाई 4, 12 डिवाइड बाय 4, 4 3 से चला जाइए। यहां तक करने के बाद छोड़ना नहीं है, आपसे पूछा है पॉइंट पूछा है, तो आपका पॉइंट P है, तो आपने P लिखना है यहाँ पे, और 7 x की वैल्यू और 3 y की वैल्यू, ये आपका आंसर है। इसको ऐसे तरह करोगे नंबर पूरे मिल जाएंगे आपको। बच्चों तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि फाइंड द रेशियो, मतलब पहले में आपको क्या दिया था, सब कुछ दिया हुआ था, रेशियो दे रखा था, अब आपको रेशियो दे रखा है, पॉइंट दे रखा और दिया हुआ ऑलरेडी, रेशियो आपको निकालना है। तो करना वही सेम तरीका है, आप एक रैंडम लाइन दे रखा है, पॉइंट क्या दे रखा है 5 और 5 -6, तो 5 - 6। दूसरा दे रखा है -1 और -4, ए बी नाम लिख दो इनका। उसके बाद इन्होंने बोल रखा है कि ऑन द वाई एक्सिस, तो ध्यान रखना यहाँ पे कोई पॉइंट है, वाई एक्सिस पे वाई की वैल्यू तो होती है लेकिन एक्स की वैल्यू 0 होती है। अब आपको रेशियो फाइंड आउट करना है, तो एक और तरीका है के रेशियो 1, ये भी आपके एनसीईआरटी में है, आप उसको जरूर पढ़ के जाएंगे। इस तरीके से आपका रेशियो वाला क्वेश्चन निकल जाएगा आसानी से। तो आप क्या फॉर्मूला वही सेम रहेगा, P का x दे रखा है ऑलरेडी, K मल्टीप्लाई बाई -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय K प्लस 1। फॉर्मूला वही सेम है, M1 M2 जैसा ही है, -K प्लस 5 डिवाइडेड बाई K प्लस 1 और यहाँ 0, क्योंकि y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। यहाँ पुट करने के बाद अब आगे देखो ये क्या मिल गया आपको, -K प्लस 5, ये इधर आ जाएगा, 0 हो जाएगा, तो आपका K आ गया 5, रेशियो मिल गया आपका 5:1। इस तरीके से आप क्वेश्चन निकाल लेते हो K प्लस K और रेशियो 1 का भी इस्तेमाल करके। कोई चाहे तो इसको M1 और M2 से भी कर सकता है, उससे भी आपको 5:1 ही आएगा, कोई अलग आंसर नहीं आएगा। तो बच्चों अगला क्वेश्चन दे रखा है इसके अंदर, पैरेललोग्राम क्या है। पैरेललोग्राम के बारे में हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो इसमें क्या दे रखा है, 4 वर्टिसेस दे रखे हैं, पैरेललोग्राम के 4 वर्टिसेस होते हैं। आप ये देखो कि आप पहले अपना एक रैंडम सा रफ सा बना लो पैरेललोग्राम, A B C D आप ऑर्डर में लिख लो। जैसे लिख लिया 6 1 8 2 9 और 4, ये ऑर्डर गलत नहीं होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। और ये डी आपका हो गया P और 3। आपसे क्या पूछा है कि मुझे ये P की वैल्यू चाहिए। एक बात ध्यान से बता देता हूँ, सुनो, ये जो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम के 1:1 में डिवाइड करते हैं, तो यहाँ हमें सिर्फ P की वैल्यू चाहिए, तो आप ये ध्यान लगाओ, इधर रेशियो 1:1 हो गया। तो अब आप देखो 6 + 9, अगर मुझे ये चेक करना है तो P + 8 डिवाइड बाई 2 और 6 + 9 डिवाइड बाई 2 इक्वल हो, क्योंकि ये भी सेम रेशियो, ये भी सेम रेशियो। 6 और 9 हो गया 15/2, इधर P + 8/2, तो P + 8 इज इक्वल टू 15, 8 इज इक्वल एंड नीचे P इज इक्वल टू 15 - 8 7, तो P की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 7। आपको इसमें दो चीज का ध्यान रखना है, पहला इनका ऑर्डर ना बदले, और दूसरा ये कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं आपस में दूसरे को 1:1 पे बाइसेक्ट करते हैं। आप यहाँ पे आप चाहो तो दिखाने के लिए आप ये भी रख लो, 1:1 यहाँ भी हो गया, 1:1 इधर भी हो जाएगा। पैरेललोग्राम के बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में रखा है वो आपका सर्कल के बारे में। तो सर्कल में आप जान चुके, पढ़ भी चुके हो, क्लास 10th का चैप्टर था है कि सर्कल, और 9th में एक चैप्टर है आपका सर्कल। तो आप इसमें देखो क्या है, सर्कल के बारे में ऐसे ही बनाया, आप सर्कल ड्रॉ कर लो, लेकिन आप पेंसिल से ड्रॉ करो, आप रैंडम ड्रॉ कर सकते हो। आप ये देखो बीच में इसका सेंटर हो गया, ओ मान लेते हैं इसको,
ए और बी इसका डायमीटर है। जैसे जैसे बोल रखा है वैसे वैसे कर रहे हैं। और जो सेंटर है उसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 2-3 और जो बी का कोऑर्डिनेट का पॉइंट दे रखा है वो आपका 1 और 4, इसका नहीं दे रखा। मान लो इसको x और y मान लो आप। अब मुझे इसका पॉइंट चाहिए तो सबसे पहले आप लगाओ, समझो कि इसमें क्या दे रखा है 1:1 दे रखा है। मिड पॉइंट से आप इसको निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? आप देखो मिड पॉइंट में क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि x अगर निकालना है तो फॉर्मूला हो जाता है सर x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 और y निकालने का सर y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ ऑलरेडी x y हमें दे रखा है तो इसको अप्लाई कर लो। 2 इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन में 2। y के लिए देख लेते हैं, -3 दिया हुआ है तो y प्लस 4 डिवाइड बाई 2 इतना कर लोगे मिड पॉइंट का यूज करके। इधर हो जाएगा 4x प्लस 1 तो x इज इक्वल टू 3, इधर आ जाइए, ये हो जाएगा आपका -6 y प्लस 4, y इज इक्वल टू -10। x y दोनों आपने निकाल लिया। फिर आपसे पूछा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, तो आखिरी में आप a रखो और x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -10। ध्यान रखना, यहाँ रखते हुए गलत कर जाते हैं, पहले y की रख देते हैं, पहले हमेशा x की वैल्यू आएगी फिर y की आएगी। उम्मीद है आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकता है, किसी को क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो भी पूछ सकता है, और इनको समझ में आ रहे हैं वो इनके इससे रिलेटेड और भी पीवाई के क्वेश्चन करके देख सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने कॉलेज ज्योमेट्री किए हैं आपका 7.1 के क्वेश्चन के डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करके, और आज हमने किया सेक्शन फार्मूला का इस्तेमाल करके। अब जो क्वेश्चन दिया है आपको बोर्ड पे, इसमें आपका डिस्टेंस फार्मूला भी यूज हो रहा है और सेक्शन फार्मूला का इस्तेमाल इसमें नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपको ये क्वेश्चन जो आपका होमवर्क के फॉर्म में दे रहा हूँ कि आप इसे करके बताओ कि इसका आंसर क्या निकलेगा। हिंट के फॉर्म में दे देता हूँ कि एरिया ऑफ रोमबस का फॉर्मूला जो होता है वो होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो अगर ये आपका रोमबस के फॉर्म में लिखा हुआ है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो ए बी सी डी आपके दो है क्या ये डायगोनल, एक है ए सी, एक है आपका बी डी, इधर हाफ मल्टीप्लाई में हाफ है एरिया ऑफ रोमबस। ये आप निकाल के कमेंट में आंसर भेजो कि कितना आंसर आया आपका। और अभी तक अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको और भी क्वेश्चंस इजीली मिलते रहे। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल ज्ञान दर्पण।